दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम 10th मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके। और दोस्तों गणित के सारे सूत्र हम आज देखेंगे। फॉर्मूला फॉर्मूले सारे देखने वाले हैं दोस्तों। सभी सूत्र हम देखने वाले हैं दोस्तों। याद रखिए, बोर्ड में 10 से लगभग 12 नंबर के, आप पुराना बोर्ड का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, आपको 10 से 12 नंबर के सूत्र आपको डायरेक्टली पूछे हुए दिखेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको 10 से 12 नंबर दिलाने का दम रखता है। ओके दोस्तों, तो एक भी हम सूत्र को नहीं छोड़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और दोस्तों या तो आप स्क्रीनशॉट खींचते रहें साथ साथ, या फिर आप इन्हें नोट करते रहें, ताकि आपके एग्जाम में जितने भी सूत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी आप सही करके आए, और दोस्तों अच्छे से अच्छा आप स्कोर करें। ओके, जैसा कि आपको पता है कुछ ही दिन में बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो तैयारी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक पहले से ही। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले चैप्टर 1 का हम फॉर्मूला ले लेते हैं। एक फॉर्मूला है इसमें। फॉर्मूला ये है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ। ओके, मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसको। एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू होता है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्या का गुणनफल। ओके दोस्तों, चैप्टर 1 में वैसे ये एकमात्र फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके दोस्तों, दोस्तों चैप्टर 2 से मोस्टली इंपॉर्टेंट सवाल है, सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा को यह सम ऑफ जीरोस भी बोल सकता है, याद रखिएगा, सम ऑफ जीरो या फिर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग भी बोल सकता है। ओके दोस्तों, तीनों चीज में से कुछ भी दे दे, आपको इसकी वैल्यू क्या लिखना है, माइनस बी अपॉन ए। एज इट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है दोस्तों सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, यानी गुणनफल इसका दोस्तों शून्यकों का गुणनफल। ओके, तो दोस्तों याद रखें ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे दोस्तों अगला फॉर्मूला इसी चैप्टर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो होती है दोस्तों वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दोस्तों प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से फॉर्मूले पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। इन दोनों में से, ऊपर वाले फॉर्मूले से दोनों में से एक फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा, और पिछले साल ये भी पूछा हुआ था। ओके दोस्तों, ऑप्शन में दे रखा था, एक तरफ दोस्तों बराबर जीरो नहीं दिया था, तो आपको बराबर जीरो वाले को लिखना है, राइट। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्ट 3 से दोस्तों डेफिनेटली एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, जो आपको 3.1 में जो टेबल दे रखी है उस टेबल से। दोस्तों टेबल को हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होता है दोस्तों, है ना, तो इसका मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। तीन तरह से पूछता है दोस्तों, या तो वो सॉल्यूशन के बेस पे पूछेगा आपसे, ओके, या फिर वो पूछेगा लाइन के बेस पे। ओके, तो लाइन को लिखेंगे दोस्तों अपन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। ओके दोस्तों, और एक वो पूछेगा कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो दोस्तों ये है कॉन्सिस्टेंट, यानी संगत। संगत या असंगत के बारे में पूछेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी इस प्रकार की लाइन होगी दोस्तों, एक बिंदु पर प्रदर्शित कर रही, तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ओके दोस्तों, 2.1 में भी इस तरह के ग्राफ है दोस्तों, उनमें से भी एक ग्राफ जरूर आएगा 2.1 से, याद रखिएगा, है ना। तो 6 ग्राफ दे रखे, 6 ग्राफ को आप अच्छे से रेडी कर ले, आपके एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ओके, एक होता है दोस्तों कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मतलब होता है संगत। तो संगत कब होगा दोस्तों, जब हमें हल मिलेगा। अगर हमें हल मिलता है तो वो कॉन्सिस्टेंट होगा, और अगर हल नहीं मिलता है तो इनकॉन्सिस्टेंट। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है अद्वितीय, एक अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे हल मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्सिस्टेंट। ओके, याद रखिए ये हो जाएगा संगत। ठीक, अगला दोस्तों इसी कड़ी में हमारा फॉर्मूला है। देखिए, देखिए दोस्तों, अगला फॉर्मूला हो जाएगा, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, तो हम तीसरी वाली कंडीशन को देखेंगे c1/c2 को। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये कंडीशन होती है तो यहाँ पे अंततः अनेक हल होंगे। अंततः अनेक हल होंगे यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को अगर हम दूसरी तरह से देखें लाइन के फॉर्म में, तो यहाँ पे आएगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन है संगत रेखा।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर ये कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट पूछे तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉन्सिस्टेंट, यानी संगत, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हल मिल रहे हैं दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कॉन्सिस्टेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है। देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये चैप्टर 3 का ही है। A1/A2 जो है वो बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन लास्ट वाली जो वैल्यू है वो अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा तीसरा वाला कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कोई हल नहीं, कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, लाइन कैसी। तो दोस्तों यहाँ पे लाइन होगा पैरेलल, ठीक है, पैरेलल यानी समांतर रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, समांतर रेखा। ओके, मतलब ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो समांतर होगी, ठीक। और प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, समांतर है, मतलब ये एक दूसरे प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो हल भी नहीं होगा। वो दोस्तों इससे पहले जो हमने समझा था संगत रेखा, वो संगत रेखा इसको कहते हैं दोस्तों, एक के ऊपर से एक होल लाइन होकर जाती है, तो हर बिंदु पे हमें हल मिलते हुए जाएंगे। लेकिन समांतर रेखा हम किसे कहेंगे, इन्हें। कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं हो रही तो कोई हल नहीं होगा, है ना। समांतर रेखाओं की कोई हल नहीं मिलेगा तो असंगत हो जाएगा, असंगत यानी इनकॉन्सिस्टेंट। ओके दोस्तों, ये हो गई हमारी टेबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पार्ट के फॉर्मूले दोस्तों हो चुके हैं। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं हम। चौथे पार्ट में दोस्तों एक आता है द्विघाती सूत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हमें लिखना है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 2a। ओके, याद रखिएगा ये द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ओके, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दोस्तों विभक्ति कर। प्रीवियस ईयर में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा हुआ दोस्तों विभक्ति कर, विभक्ति कर यानी डिस्क्रिमिनेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ये शॉर्ट में लिखा मैंने। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। ओके, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे डी की डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से शो करते हैं ना, तो डी की 3 तरह की वैल्यू हो सकती है। ओके, तो ये तीनों हम डिटेल में समझ लेते हैं। ये दोस्तों या तो डी जो है ये हमारा बड़ा होगा 0 से, या फिर डी बराबर होगा 0 के, या फिर डी छोटा होगा 0 से। 3 कंडीशन हो सकती है। अगर डी बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक अगर संख्या आती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव अगर नंबर आता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कि मूल जो है वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, यानी रियल एंड इक्वल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर रूट इक्वल होते हैं मतलब 0 के, है ना, डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वास्तविक, सॉरी यहाँ पे दोस्तों अलग अलग आएगा। ओके, बाय मिस्टेक ये लिखा गया है, तो यहाँ पे लिख लें आप डिफरेंट। ओके, डिफरेंट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 0 के बराबर होते हैं तो वास्तविक और बराबर होंगे। ओके, यानी रियल एंड इक्वल। ओके दोस्तों, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है यानी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, ओके दोस्तों, तो इस कंडीशन पे मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, यानी नॉट रियल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, नेचर ऑफ रूट है दोस्तों, ये याद रखिएगा, यानी मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति याद रखिएगा दोस्तों। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरूर याद रखिए दोस्तों। अब चलते हैं हम 5 चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5 में दोस्तों हमारा पहला फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र का है दोस्तों, अंतिम पद का, अंतिम पद यानी an को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतिम पद कहते हैं, तो इसे हम लिखेंगे लास्ट टर्म। तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला दोस्तों याद रखें। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है Sn। ठीक है, इसके दोस्तों दो फॉर्मूले, है ना। पहला फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है दोस्तों हमारा पदों का योग, n पदों का योग, है ना, यानी सम ऑफ n टर्म। ओके दोस्तों, n पदों का योग। इसी को अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2, ये 2 का मैं 2 लिख देता हूँ दोस्तों, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, a प्लस an। ओके दोस्तों, 2a था यहाँ पे, तो
तो एक ए को मैंने आगे ले लिया, ठीक है, और एक और दूसरा ए रह गया दोस्तों, तो पहला एन और दूसरा एन, एक ए सिंगल वाला है और एक ए एन वाला है, तो ये तो हमारा हो गया ए एन का फॉर्मूला, है ना। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले की जगह ए लिख दूंगा, और यहाँ पे दो ए थे तो एक फर्स्ट वाला ए है, एक लास्ट वाला ए है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 5 चैप्टर के फॉर्मूले। अगर आपको डी की वैल्यू पूछी जाए तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा, ए2 माइनस ए1, मतलब सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा। एज इट इज हम तीसरे पद में से ए3 माइनस ए2 भी कर सकते हैं, लेकिन ए3 माइनस ए1 नहीं करेंगे दोस्तों। ओके, पीछे वाले पद में से आगे वाले को घटाना है, मतलब इस तरह से, ठीक है, याद रखिए। ये हो गए दोस्तों हमारे चैप्टर 5 के फॉर्मूले। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सवाल सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखिए 2 नंबर में आपसे परिभाषाएं पूछी जाएगी, परिभाषाएं पूछी जाएगी, है ना। तो वो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप जरूर ये वीडियो देख लें, तो आपके 2 से 4 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए इसमें थेल्स प्रमेय है, वो मैंने उसमें समझा रखा है आपको। एक पाइथागोरस है, पाइथागोरस प्रमेय, पीजीटी जिसको हम बोलते हैं, वो भी मैंने इसमें पूरा अच्छे से कवर कर रखा है। और इसके बाद है सिमिलरिटी की कंडीशन, सिमिलरिटी की कंडीशन यानी समरूपता की शर्तें, समरूपता की शर्तें, ये भी दोस्तों मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है आपको, तो ये वीडियो आप जरूर जाके देख लें। चलिए चलते हैं 7वें चैप्टर की तरफ। 7वें चैप्टर में दोस्तों एक सवाल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब वो बिंदु ए बी भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, एक्स वाई तो नहीं देंगे, ए बी और पी क्यू हो सकते हैं। ए बी दोस्तों पहले पूछा हुआ है, दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, तो दोस्तों सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। ओके, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आएगा दोस्तों मध्य बिंदु का, तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों y1 प्लस y2 अपॉन 2। दोस्तों रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको ओनली ऑन एजुकेशनल वीडियो ही मिलेगी, है ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अगला फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ रेशो वाला, है ना, यानी अनुपात वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा दोस्तों m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ओके दोस्तों, तो याद रखें ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 7 चैप्टर में इन 3 ही फॉर्मूलों के सवाल हैं, तो ये आप अच्छे से कवर कर लें। दोस्तों अगर आपने 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक करके आप जरूर 7 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें। ऐसे ही हमने 4 चैप्टर 5 चैप्टर अलग अलग चैप्टर के अलग अलग तरह से सवाल सारे बता रखे हैं जो बोर्ड में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो आप जरूर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, मैथ की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जरूर देखें। चलिए दोस्तों चलते हैं 8 चैप्टर के ऊपर। दोस्तों चैप्टर 8 में हम देखें तो मैं 8 चैप्टर के लिए पूरा एक डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और आई बटन पे भी क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं 9 चैप्टर में। दोस्तों 9 चैप्टर में जो है, चैप्टर 9 की अगर अपन बात करें तो चैप्टर 9 में भी एक चैप्टर के ही फॉर्मूले काम करेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, और टेबल काम करेंगे। और दोस्तों टेबल के लिए भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, पूरा डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें 8 चैप्टर की टेबल भी मैंने समझा रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जरूर वो जाकर विजिट करके चैनल पे, या फिर उस लिंक के थ्रू आप क्लिक करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम 10 चैप्टर पे। 10 चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पार्ट 10 में जो है केवल रूल्स है। ओके दोस्तों, चैप्टर 10 में केवल रूल्स है, तो वो आप जरूर देख लें। और 10.1 जो चैप्टर है एज इट इज़ 6.1 में भी दोस्तों फिलअप्स है, वो फिलअप्स आपके जरूर पूछे जाएंगे 1 मार्क्स में। तो दोस्तों इसमें हम चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपको उन एक्सरसाइज में से भी मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये जरूर आप क्लियर कर लें, है ना, जो एक्सरसाइज मैंने 2 आपको लिखी है। बाकी इस चैप्टर में फॉर्मूला कुछ नहीं है, केवल पाइथागोरस यानी पीजीटी का आपको यूज़ करना होगा। और पीजीटी मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है 6 चैप्टर का, वो आप जाके जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 11 जो था पुरानी वाली बुक में, वो दोस्तों कट हो चुका है, लेकिन नई बुक में चैप्टर 11 की जगह चैप्टर जो पुरानी बुक में 12 था वो आ चुका है। ओके दोस्तों, तो चलिए उस चैप्टर के बारे में हम देख लेते हैं, है ना। उस चैप्टर में क्या है दोस्तों, पुरानी बुक, है ना, यानी ओल्ड बुक की अगर मैं बात करूँ, ओल्ड बुक में चैप्टर 12 और न्यू बुक में चैप्टर 11 है। ओके, तो इसमें दोस्तों फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है दोस्तों
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके दोस्तों, फिर आता है, इसको हम अगर लिखें तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसके बाद है दोस्तों लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है दोस्तों थीटा बटे 360 2 पाई आर। ओके दोस्तों, इसके बाद आएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस का मतलब होता है दोस्तों आधार गुणित ऊंचाई, है ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ओके दोस्तों, इसके अलावा भी एक सूत्र है इसमें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो सूत्र क्या है। वो सूत्र है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है दोस्तों √3/4 ए स्क्वायर, यानी √3/4 भुजा की घात 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों दोस्तों तीनों साइड जो है वो बराबर रहती है, याद रखें, इसलिए केवल एक ही भुजा का यूज होगा इसमें। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों ओल्ड बुक का 13 चैप्टर है और नई बुक का 12 चैप्टर है, तो इसके हम फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये 12 आपको 11 चैप्टर का भी है दोस्तों, फॉर्मूला याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। फिर एक होता है दोस्तों परिधि, सूत्र पूछे होगा दोस्तों, याद रखिएगा, यानी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना, यानी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई आर, याद रखिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ में। अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि एजुकेशनल वीडियो ऐसी आप तक सबसे पहले पहुंचे जैसे वीडियो बनाया जाए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं बेलन। दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं बेलन के बारे में, जिसको हम सिलेंडर कहते हैं। ओके, तो इसमें दोस्तों देखिए, बेलन के लिए सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, है ना, सी ए से भी इसी को कहेंगे दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा दोस्तों 2 पाई आर एच। इसके बाद आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी एस ए। इसके लिए दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको लेना ही है, प्लस इसमें आपको 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देना है, मतलब दो ऊपर नीचे के ढक्कन, सिलेंडर के दोनों ऊपर नीचे के ढक्कन भी इसमें ऐड कर देना है। ओके दोस्तों, इसके बाद आएगा हमारा आयतन यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ओके दोस्तों, ये तीन हमारे फॉर्मूले हैं, सॉरी ये तीनों हमारे फॉर्मूले हैं बेलन के, तो आप याद रखिएगा दोस्तों इन तीनों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी कड़ी में, आगे देख लेते हैं हम कोण यानी शंकु, शंकु के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। ओके, ये लिख लेता हूँ कोण, हिंदी में आप इसे शंकु भी कह सकते हैं, कोण, ठीक है, इस टाइप का जो होता है इसकी बात हुई। और बेलन जो अभी हमने पढ़ा दोस्तों वो ऐसा होता है। ओके, ये इसकी ऊंचाई होती है, ठीक। तो कोण के लिए क्या होगा दोस्तों, एक होगा सबसे पहले स्लैंट हाइट जिसको हम एल कहते हैं, तो एल के लिए फॉर्मूला लगेगा दोस्तों एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद इसका सी ए से देखते हैं, यानी दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा दोस्तों पाई आर एल। फिर दोस्तों देख लेते हैं टी ए से, तो टी ए से यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों पाई आर आर प्लस एल। फिर आएगा दोस्तों हमारा आयतन, तो आयतन हो जाएगा दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे आप कोण के बारे में सब कुछ, जो भी चीज़ आपको निकालने के लिए देगा वो सब आप निकाल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों गोले की तरफ। तो दोस्तों गोला जैसे कि आप सभी जानते हैं, गोले के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सी एस ए यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर इसका आयतन पूछा जाए, यानी दोस्तों वॉल्यूम अगर पूछा जाए, तो 4/3 पाई आर की घात 3 लिखेंगे। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, एक आयतन पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें ये दो ही सूत्र याद रखें। एक दोस्तों आपसे अर्धगोले के बारे में पूछा जा सकता है। अगर इस गोले को मैं आधा कर देता हूँ, तो जो आप लाल लाल
जो आप ब्लैंक देख रहे हैं खाली खाली सा ऊपर की तरफ, या फिर नीचे नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है उसको आप देख सकते हैं आधा गोला। ये आधे गोले के बारे में अगर पूछा गया दोस्तों तो सी ए से ये आधे गोले दोस्तों, इस लाइन से नीचे जो है अर्धगोले का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना, तो आप याद रखें ये अर्धगोले के फॉर्मूले। तो अर्धगोले के लिए दोस्तों याद रखें सी ए से का फॉर्मूला हो जाएगा यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2πr²। अगर टी ए से लिखूँ मैं यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 3πr²। और दोस्तों अगर हम लिखते हैं वॉल्यूम यानी आयतन, तो आयतन हो जाएगा दोस्तों 2/3πr²। ओके दोस्तों, ये कुछ फॉर्मूले हैं, जरूर याद रखें आप, ठीक है। गोला हमारा हो गया है, अर्धगोला हो गया है। अब हम इसमें ले लेते हैं दोस्तों घन और घनाभ, ठीक है। तो घन और घनाभ को देख लेते हैं। घन जैसे कि आप सभी जानते हैं चारों जो लंबाई चौड़ाई होती है वो सब बराबर होती है और इस तरह से एक बॉक्स बनता है दोस्तों, उसी को हम घन कहते हैं, है। तो घन के बारे में अगर हम देखें तो दोस्तों एक हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों 6a²। और एक होगा दोस्तों इसका आयतन यानी वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा दोस्तों वॉल्यूम a⁻3। ओके। इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है हमारा घनाभ। ये इस तरह का लंबा बॉक्स होता है, जैसे कि हम ईंट को ले सकते हैं, ब्रिक्स, है ना, ईंट की बात करें तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा दोस्तों 2lb + bh + hl, है ना, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों घनाभ का। ये हमारा घनाभ है, इसे हम कहेंगे क्यूबॉइड, और ये है दोस्तों हमारा क्यूब। ओके, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद इसका आयतन अगर हम ले यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो कि सिंपल सी हैं, जैसे व्यास यानी डायमीटर अगर आपको दिया हो और आपको त्रिज्या निकालनी हो, है ना, तो डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखें, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, ठीक, जरूर याद रखें। और अगर आपको रेडियस दी हुई है और अगर आपको डायमीटर निकालना है तो 2 को इंटू कर दे रेडियस से तो आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ओके, सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये इस चैप्टर के हमारे फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। पुराने बुक में 14 चैप्टर, ओल्ड बुक में 14 चैप्टर था दोस्तों, ओल्ड बुक में, और न्यू बुक में दोस्तों 13 चैप्टर जो अभी है ना, वो देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों एक आएगा मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों सिग्मा fx/सिग्मा f, ठीक है, यानी माध्य, ठीक है दोस्तों। इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखें कि मीन कैसे निकालते हैं यानी माध्य कैसे निकालते हैं। ओके दोस्तों, फिर आता है दोस्तों हमारा माध्यक। माध्यक यानी मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है दोस्तों L + FO F1 - FO अपॉन 2F1 - FO F2 इंटू H। ओके दोस्तों, ये हमारा माध्यक का सूत्र है। इसके बाद आएगा दोस्तों हमारा बहुलक का सूत्र, सॉरी ये दोस्तों बहुलक का सूत्र है। ये हमारा फॉर्मूला है मोड का यानी बहुलक का। ओके दोस्तों, इसके बाद आएगा हमारा माध्यक। कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों थोड़ा सा, है ना। ये आएगा हमारा मीडियन का फॉर्मूला दोस्तों। इसमें आएगा L + n/2 - CF/F इंटू H। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा माध्यक का फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, है ना, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए लास्ट चैप्टर हम देख लेते हैं, 15 चैप्टर 15 दोस्तों। इसमें देखिए पहला फॉर्मूला है PE = NE/NS। ओके, ठीक, यह है प्रायिकता का सूत्र दोस्तों। और एक और है PE + PE0, ये डैश है दोस्तों, है ना, देख लें, ये ब्रैकेट है और ये नॉट यानी डैश है ऊपर से, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1। तो ये सारे हमने 10th क्लास के सारे फॉर्मूले देख लिए दोस्तों, है ना। वैसे तो एक भी फॉर्मूला नहीं छूटा है, लेकिन अगर छूट भी जाए तो छोटा भाई समझ के आप माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे। दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ओके दोस्तों।